न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है और अब आधार कार्ड से भी आधार कार्ड देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं अपना नाम। 11 दस्तावेज या के साथ साथ आधार कार्ड को भी आप दे सकते हैं और उसमें नाम जुड़वाया जा सकता है। ये दावा किया जा रहा है 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी वैध है। फिलहाल आपको बता दें कि 8 सितंबर को इस मामले की एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अभी जो निकलकर इसमें पॉइंट आया है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा ऐतराज था और 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैध बताया जा रहा है। एसआईआर मामला जिसको लेकर लगातार काफी गतिरोध जारी रहा, बिहार से लेकर संसद तक जमकर प्रदर्शन हुए और पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि आधार देकर भी वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है नाम। 11 दस्तावेजों या के साथ साथ आधार को भी जोड़ा जा सकता है। पहले सुप्रीम कोर्ट का साफ यही कहना था कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है और चुनाव आयोग की बात सही है, लेकिन अभी ये बड़ी खबर आ रही है बिहार में जो एसआईआर को लेकर जो चीजें चल रही थी। और स्वाति पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, इसी खबर पर बातचीत करेंगे स्वाति पाठक से। स्वाति, अब आधार से भी नाम को जुड़वाया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है, क्या पूरी खबर है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, जिन लोगों के नाम नहीं है, वो अपना ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज कही गई है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां मदद करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आधार को लेकर जिस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ था, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आधार को क्यों नहीं जो है वो मान्य माना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार भी दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। यानी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वोटर, ये कहा गया है। इसके अलावा आधार भी दिया जा सकता है, ये भी कहा गया है। राजनीतिक पार्टियां मदद करें, क्योंकि आपको पता है कि लाखों की संख्या में जो वोटर है उनके नाम काटे गए हैं, उनका नाम नहीं है। ये भी विपक्षी पार्टियों की ओर से कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खूब राजनीतिक इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली। संसद का मॉनसून सत्र जो है वो लगातार हंगामेदार एसआईआर के मसले पर रहा। अब महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट्स कहे हैं वो अहम है, जिसपे आधार भी मान्य होगा, आधार भी दिया जा सकता है। जिनके नाम काटे गए, जो लगातार कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, मृत बताया गया, जो लोग जीवित है, लगातार ऐसे भी लोग सामने आ रहे, तो ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज कहा गया है। मतलब उन 11 दस्तावेजों में कोई ना कोई दस्तावेज अगर आपके पास होंगे तो आप अपना नाम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये इसको लेकर इसका जो मूल है, अगर हम इसको समझे तो पहले इसी आधार को लेकर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट को बड़ी आपत्ति थी। इसको एक मूल वजह नहीं मानी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी को लेकर आपको याद होगा कि पूरे देश में जमकर गतिरोध भी कायम रहा, तमाम तरह के प्रोटेस्ट भी हुए। जी जी बिल्कुल, देखिए, आधार को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही थी कि क्यों आधार को मान्य नहीं माना जा रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहा था और इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो उसमें आधार का जिक्र किया गया था। आज फिर जब एक बार सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वोटर। इसके अलावा आधार कार्ड भी मान्य होगा। तो यानी जिनके नाम नहीं है, जो लगातार बयान दे रहे, जो लोग ऐसे सामने आ रहे, वो आधार के जरिए भी अपना आवेदन दे सकते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात लगातार सामने आ रही थी कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास अभी नहीं है, तो ऐसे में अब आधार कार्ड को मान्य बताया गया है, आधार कार्ड भी दिए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है। बिल्कुल, आप जुड़ी रहेंगी आगे भी हमारे साथ में। अब आधार कार्ड से भी इसको एड ऑन करवा सकते हैं नाम। ये बड़ी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। फिलहाल अगली जो तारीख दी गई है इस मामले में सुनवाई करने के लिए वो 8 सितंबर दी गई है। फिलहाल तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जो आदेश है वो बरकरार रहेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति